बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, महर वॉइस चैनल में खुश आमदीद। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि मुल्क शाम में एक यहूदी पादरी रहता था। वो हफ्ते के दिन तौरात की तिलावत किया करता था। एक मर्तबा उसने तौरात खोली तो 4 मुकाम पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ देखी। यहूदी ने वो जगह काट कर जला दी। अगले हफ्ते तौरात खोली तो 8 जगहों पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातो तौसीफ़ का जिक्र पाया। उसने यहाँ से भी काट कर जला दिया। तीसरे हफ्ते दोबारा तौरात खोली तो 12 मुकाम पर यही तज़करा मौजूद पाया। उसने सोचा कि अगर मैं यूं ही करता रहा तो सारी तौरात इस तज़करे से पुर हो जाएगी। वो अपने साथियों से पूछने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। उन्होंने जवाब दिया कि एक झूठा शख्स है, मुआज़ल्लाह। बेहतर यही है तो उसे ना देखे ना वो तुझे देखे। यहूदी पादरी कहने लगा, मूसा की तौरात की कसम, मुझे उसकी ज़ियारत से ना रोको। साथियों ने इजाज़त दे दी। ये अपनी सवारी पर सवार हुआ और दिन रात मंजिल ब मंजिल चलता रहा। मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचा तो सबसे पहले हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हुई। उन्हें बहुत खूबसूरत देखकर समझा कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हालांकि तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से रुखसत हुए 3 दिन गुजर चुके थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु उसकी बात सुनकर रो दी और कहने लगे कि मैं उनका गुलाम और गुलाम हूँ। यहूदी बोला, फिर वो कहाँ हैं? अब हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु सोचने लगे कि अगर विसाल की खबर सुनाता हूँ तो ये वापस लौट जाएगा, और अगर ये कहता हूँ कि मौजूद हैं तो झूठ होगा। बिलाखर कहने लगे कि मैं तुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास ले चलता हूँ। मस्जिद में आए तो सहाबा सब के सब गम की तस्वीर बने हुए थे। यहूदी ने ये सब समझकर कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें ज़रूर मौजूद होंगे, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद का कलमा पुकारा, जिससे सहाबा कराम में एक कोहराम मच गया और सब आहो बका करने लगे और उससे पूछने लगे कि तू कौन है जिसने हमारा ज़ख्म ताज़ा कर दिया? कोई अजनबी शख्स मालूम होता है। शायद मुझे खबर नहीं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 दिन पहले विसाल हो चुका है। ये सुनकर यहूदी चीखने लगा, हाय मेरा गम, हाय मेरे सफ़र की नाकामी। ए काश मेरी माँ मुझे ना जानती। अगर जान दिया तो मैं तौरात ना पढ़ता, वो भी पढ़ ली थी तो काश आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ पर नज़र ना पड़ती। अगर ये भी हो गया था तो मुझे आपकी ज़ियारत ही नसीब हो जाती। फिर कहने लगा, यहाँ अली मौजूद हैं जो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और हुलिया मुबारक का तारुफ़ कराएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और फरमाया कि मेरा नाम अली है। वो बोला, मैंने तेरा नाम भी तौरात में देखा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुलिया बयान फरमाना शुरू किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हद से ज़्यादा लंबे थे और ना बहुत छोटे थे। सर मुबारक गोलाई पर था और पेशानी कुशादा। आँखों की स्याही खूब स्याह थी, पलकें दराज थी। हंसी के वक़्त दांतों से नूरानी शुआ निकलती थी। सीने से नाफ तक बालों की लकीर थी। हथलियाँ पुर गोश्त थी और पाँव के तलवे कदरे गहरे थे। बदन के जोड़ों की हड्डियाँ मोटी थी, मसलन कोहनियाँ और घुटने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत थी। यहूदी कहने लगा, अली तूने जो कुछ बताया सही बताया। तौरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ इसी तरह मौजूद है। फिर वो कहने लगा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कपड़ा हो तो सूंघना चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हाँ, सलमान जाओ और फातिमा से कहो अपने अब्बा यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा ज़रा भेज दें। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु दरवाज़े पर पहुँचे और कहा, ए फ़ख्रुल अंबिया के दरवाज़े, ए ज़ैनुल औलिया के दरवाज़े। अंदर हसन और हुसैन रो रहे थे, लिहाजा दरवाज़े को खटखटाना पड़ा। अंदर से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु की आवाज़ आई, यतीमों का दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने नाम बताया
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پیغام پہنچایا۔ وہ روتی ہوئی بولی، میرے ابا کا جبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ سنا دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ جبہ نکال لائیں جو 7 جگہ سے کھجور کے ریشے کے ساتھ سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگا اور پھر دوسرے صحابہ کرام نے سونگا۔ پھر وہ یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہتا تھا، وہاں کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر وہ قبر مبارک پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو واحد یکتا ہے، ساری کائنات تیری ہے۔ یہ گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے، جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا سلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کروایا۔ سبحان اللہ۔